हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आप सभी का माइंड बूस्टर स्टडी चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे एंड आप सभी की पढ़ाई एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। आज हम अपनी 1000 PYQ क्वेश्चन की उड़ान सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली वाली वीडियो में हमने 460 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें एंड साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैंने आप सभी को पहले भी बताया हुआ है कि हमारे चैनल पर मैथ्स, हिंदी, रीजनिंग से रिलेटेड भी क्लासेस चली हुई है। आप वहां पर विजिट करके उनसे फ़ायदा ज़रूर उठाएं एंड आप सभी के कोई भी डाउट या क्वायरी हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी के साथ अपने समय का सदुपयोग करते हुए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय कहलूर रियासत के राजा कौन थे। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है दीपचंद, बी ऑप्शन है अमरचंद, सी ऑप्शन है बीरचंद एंड डी ऑप्शन है हीराचंद। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा हीराचंद। 1857 की क्रांति या संग्राम के समय कहलूर रियासत यानी कि बिलासपुर रियासत के राजा कौन थे? हीरा चंद थे। एंड इनसे रिलेटेड अब हम अन्य फैक्ट जान लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे इनका समयकाल कब से शुरू हुआ था? इनका समयकाल शुरू हुआ था 1850 ईस्वी से। हीरा चंद ने 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें 500 सिपाही, कितने? 500 सिपाहियों को भेजकर अंग्रेजों की सहायता की थी। इस सेवा के बदले, किस सेवा के बदले? कि उन्होंने 500 सिपाही जो थे अंग्रेजों की सहायता के लिए भेजे थे। तो इसके बदले जो अंग्रेज थे या उनकी सरकार ने राजा को 11 तोहफों की सलामी, 11 कितनी? 11 तोहफों की सलामी पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन भी। 11 तोहफों की सलामी प्लस उनको क्या दिया था? खिल्लत से सम्मानित किया गया था। खिल्लत से सम्मानित किया गया था किसको? हीरा चंद जी को। अब इनसे रिलेटेड अन्य क्वेश्चन भी जो है जान लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। जैसे हीरा चंद के शासन काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्वर्ण काल भी इनके समय काल को कहा जाता था। एंड बिलासपुर रियासत में जो है काला युग भी कहा जाता था। तो वह किस राजा के समय काल में कहा जाता था? तो वह कहा जाता था खड़क चंद के समय काल को काला युग के नाम से जाना जाता था। और हीरा चंद के समय काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता था। और इन्होंने हौज का निर्माण भी करवाया था जो हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है। लेकिन मैं आप सभी को एक बार फिर से बता देती हूँ। जैसे कि सुहारघाट हौज जो 1874 में इन्होंने बनाया था एंड जगात खाना हौज का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? हीरा चंद के द्वारा। अब हम इनमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनसे रिलेटेड अन्य फैक्ट भी जान लेते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है दीपचंद ने बिलासपुर शहर की स्थापना की थी। बिलासपुर शहर की स्थापना की थी। एंड बिलासपुर रियासत की किसने की थी? वीरचंद के द्वारा की गई थी। एंड शहर की किसने की थी? दीपचंद ने की थी। एंड इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है अमरचंद के समय काल में घेडमी में जुग्गा आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन? सॉरी, यहाँ पर स्पेस की थोड़ी कमी है, नीचे लिख रही हूँ। जुग्गा आंदोलन हुआ था घेडमी के बिलासपुर में। इसके बारे में हमने डिटेल में अपनी पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किया था। एंड बिलासपुर जो रियासत है अमरचंद के समय काल में वहां पर नलवाड़ी फेयर जो है स्टार्ट हुआ था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेयर है। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला अल्पाइन जोन में नहीं पड़ता? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है किन्नौर, बी ऑप्शन है लाहौल एंड स्पीति, सी ऑप्शन है शिमला एंड डी ऑप्शन है चंबा। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि अल्पाइन जोन में कौन कौन से जिले हिमाचल प्रदेश के पड़ते हैं। एक तो आता है हमारा किन्नौर, दूसरा आता है लाहौल एंड तीसरा आता है चंबा।
सो इसमें कौन सा ऑप्शन बच गया, वह बचा हमारा शिमला। सो इसका राइट आंसर रहेगा शिमला, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि अल्पाइन जोन में कौन सा जिला या कौन सा क्षेत्र है वह नहीं पड़ता, तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा कौन सा, शिमला। अब हम अल्पाइन जोन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अल्पाइन जोन को जो है हमारे ग्रेटर हिमालयन जोन के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी जोन के नाम से, ग्रेटर हिमालयन जोन के नाम से भी इसको हमारा जाना जाता है। एंड इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है समुद्र तल से 5000 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक इसकी हमारी क्या है, हाइट है। कहाँ से लेकर, समुद्र तल से लेकर। अब हम फेमस प्लेसेस जान लेते हैं जो अल्पाइन जोन में पड़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे चंबा के। चंबा के कौन कौन से हैं, चंबा का आ गया एक हमारा सांच पास, दूसरा आ गया चीनी दर्रा या चीनी पास, तीसरा आ गया हमारा छोबिया या छबिया भी इसको हमारा बोला जाता है, एंड चौथा आ गया हमारा कुगटी। ये हमारे कहाँ के फेमस प्लेसेस है, ये है हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट के। एंड अब हम जानते हैं लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट के कौन से प्लेसेस है जो हमारे अल्पाइन जोन या ग्रेटर हिमालयन जोन के अंतर्गत आते हैं। एक है हमारा कुंजुम दर्रा जो लाहौल एंड स्पीति के बीच में है, एंड दूसरा है हमारा बारालाचा दर्रा जो हमारे लेह एंड लाहौल के बीच में है, लेह एंड लाहौल के बीच में है। एंड किन्नौर का आता है हमारा, किन्नौर का कौन सा आता है, जांस्कर श्रृंखला जो पर्वत श्रृंखला है वह भी हमारे अल्पाइन जोन के अंतर्गत ही आती है। एंड कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, वह है हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। यह वाली श्रृंखला हिमाचल प्रदेश या इंडिया को तिब्बत से अलग करती है। कौन सी, जांस्कर पर्वत श्रृंखला। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो इसी के साथ अपने समय का सदुपयोग करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समीप यमुना नदी हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है, छोड़ती है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है पोंटा साहिब, बी ऑप्शन है ब्रोटीबाला, सी ऑप्शन है भोटा, एंड डी ऑप्शन है इसमें हमारा ताजेवाला। तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा ताजेवाला के पास जो है हमारी यमुना नदी हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है। अब हम यह बात कर लेते हैं कि कहाँ पर एंटर करती है, कौन से स्थान पर एंटर करती है। तो हिमाचल प्रदेश के ताजेवाला स्थान को छोड़कर यह हमारे डाक पत्थर नामक स्थान पर HR यानी कि हरियाणा में एंटर करती है। कौन सी नदी, यमुना नदी। अब हम यमुना नदी से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन जान लेते हैं जो आपको पता भी होने चाहिए। जैसे कि इसका उद्भव कहाँ से होता है, यमुना नदी का उद्भव कहाँ से होता है, यमुना नदी का उद्भव होता है उत्तराखंड के उत्तरकाशी के क्षेत्र में कालिंद पर्वत से यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। कौन से, यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है जो हमारे उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कालिंद पर्वत के पास पड़ता है। एंड हिमाचल प्रदेश में एंटर कहाँ से होती है, ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में एंटर कहाँ से होती है। सो यह हमारी एंटर होती है सिरमौर जिले के खोदरी माजरी एक जगह है, वहां से हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। एंड इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, सो उसके ऊपर भी एक नज़र डाल लेते हैं। वैसे हमने पिछली वाली वीडियो में डिस्कस भी किया हुआ है, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। एक होगी हमारी पब्बर, जिसका उद्भव जो स्थान है वो है चंदर नाहन लेक है जो हमारे शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरी होगी इसकी हमारी गिरी, जो हमारी कहाँ से निकलती है, यह निकलती है हमारी कुप्पड़ चोटी से, जो हमारी शिमला डिस्ट्रिक्ट में ही सिचुएटेड है, जुब्बल के पास। एंड तीसरी इसकी हमारी सहायक नदी है टॉन्स, एंड चौथी है हमारी बाटा। कौन सी है, बाटा। सो कौन कौन सी होगी, पब्बर होगी, गिरी होगी, टॉन्स होगी, एंड बाटा इसकी हमारी क्या है, सहायक नदियां हैं। सो इसी के साथ हम इसके वैदिक नाम को जान लेते हैं। इसका हमारा वैदिक नाम है, सॉरी स्पेस की थोड़ी कमी है यहाँ पर, 1 सेकेंड रिमूव करना पड़ रहा है। तो इसका हमारा वैदिक नाम है हमारे कालिंदी
कालिंदी इसका हमारा क्या है, वैदिक नाम है। एंड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यमुना नदी का पौराणिक संबंध किस देवता से है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि यमुना नदी का पौराणिक संबंध जो है किस देवता से है, तो उसका अगर राइट आंसर रहेगा सूर्य देव। क्या रहेगा, सूर्य देव उसका हमारा राइट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोरी दर्रा अवस्थित है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है चंबा, बी ऑप्शन है कुल्लू, सी ऑप्शन है मंडी एंड डी ऑप्शन है इसमें हमारा किन्नौर। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा कुल्लू। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हमारा जलोरी जो पास है या दर्रा है वह हमारा सिचुएटेड है। एंड हम दर्रे से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में जो HP हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट करवाए जाते हैं। सो हम इस दर्रे की अब हम हाइट के बारे में बात करते हैं। इसकी हाइट है हमारी 3135 मीटर इसकी हमारी हाइट है समुद्र तल से। एंड किन किन के बीच में है जो हमारा जलोरी दर्रा है, यह है हमारे कुल्लू में आंतरिक और बाह्य सिराज में, आंतरिक और व बाहरी सिराज के बीच में यह हमारा दर्रा सिचुएटेड है। कौन सा, जलोरी दर्रा है। अब हम अन्य दर्रों के बारे में बात कर लेते हैं जो हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। जैसे हम पहले बात करेंगे दुलची दर्रा जो हमारे कुल्लू एंड मंडी के बीच में है। किस किस के बीच में है, कुल्लू एंड मंडी के बीच में है। एंड दूसरा आ गया हमारा भूबू दर्रा जो हमारा जोगिंदर नगर एंड कुल्लू के बीच में है। जोगिंदर नगर में जो है चुराहा घाटी और लग वैली के बीच में यह दर्रा हमारा सिचुएटेड है। कौन सा, भूबू दर्रा। एंड तीसरा आ गया हमारा रोहतांग दर्रा, आई थिंक सभी को ही पता होगा, यह हमारे कुल्लू एंड लाहौल के बीच में है। चौथा आ गया हमारा सारी गल्लू दर्रा आ गया, यह हमारा कुल्लू एंड कांगड़ा के बीच में है, कुल्लू एंड कांगड़ा के बीच में है। एंड फिर आ गया हमारा नेक्स्ट वेरियांग दर्रा जो हमारे कुल्लू एंड कांगड़ा के बीच में ही सिचुएटेड है। एंड नेक्स्ट है हमारा पिन पार्वती दर्रा जो आई थिंक सभी को ही पता होगा, यह हमारे कुल्लू एंड स्पीति के बीच में है। बहुत बार हमने इनके बारे में डिस्कस किया हुआ है, डिटेल से डिस्कस किया हुआ है अपनी पिछली वाली वीडियो में। सो आप वहां पर विजिट करके इनसे रिलेटेड अन्य जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं। सो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा रियासत का कौन सा राजा अकबर का समकालीन था। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है साहिल वर्मन, बी ऑप्शन है प्रताप सिंह वर्मन, सी ऑप्शन है गणेश वर्मन और डी ऑप्शन है उमेद सिंह। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा प्रताप सिंह वर्मन जो थे हमारे चंबा रियासत के ऐसे राजा थे जो अकबर के क्या थे, समकालीन थे। अब हम अन्य राजाओं के बारे में जान लेते हैं, अन्य रियासत के कौन कौन से राजा थे जो अकबर के समकालीन थे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे बिलासपुर रियासत की। बिलासपुर रियासत के कौन से राजा थे, ज्ञानचंद जो थे वह हमारे अकबर के समकालीन थे बिलासपुर रियासत के। इन्होंने जो है इस्लाम धर्म को भी अपना लिया था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बिलासपुर रियासत के कौन से राजा थे जिन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। इसी के साथ हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के कौन थे, वो थे हमारे विधि चंद। एंड जसवा रियासत के कौन से थे, जसवा रियासत के थे हमारे अनुरुद्र जो थे हमारे अकबर के समकालीन थे। कौन सी रियासत के, जसवा रियासत के। सो साहिल वर्मन ने हमारे चंबा शहर की स्थापना की थी। इनके बारे में डिटेल से हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में कई बार डिस्कस किया हुआ है, तो वहाँ पर आप इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एंड गणेश वर्मन वह थे जिन्होंने अपने साथ फर्स्ट टाइम सिंह उपाधि लगाई थी चंबा रियासत के राजा। और जो उमेद सिंह थे इन्होंने हमारे रंग महल का निर्माण करवाया था चंबा रियासत में। इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलेर राज्य की स्थापना किसने की थी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हरिचंद, बी ऑप्शन है उत्तम चंद, सी ऑप्शन है गरुड़ चंद एंड डी ऑप्शन है रतन चंद। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा
हरिचंद। गुलेर राज्य की स्थापना हमारे हरिचंद ने की थी। अब गुलेर राज्य से रिलेटेड अन्य फैक्ट भी जान लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे हरिचंद का जो है समय काल क्या था, इनका समय काल था 1405 ईस्वी से इनका समय काल स्टार्ट हुआ था। एंड गुलेर हमारी कांगड़ा जो रियासत थी उसकी एक क्या थी, शाखा थी। एंड गुलेर की राजधानी कहाँ थी, वो थी हरिपुर। कहाँ थी, हरिपुर में इनकी क्या थी, राजधानी थी। अब गुलेर का एक राजा था जिनका नाम था रामचंद। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, उनका नाम क्या था, रामचंद था। उन्होंने कांगड़ा के राजा, कहाँ के राजा, कांगड़ा के राजा, उनका नाम था जय सिंह। जय सिंह को पकड़ाने के लिए जो है उन्होंने मुगलों की सहायता की थी। किसने, रामचंद ने। और किस रियासत के राजा को पकड़ाने की उन्होंने मदद की थी, मुगलों की, कांगड़ा रियासत के जय सिंह को पकड़ाने के लिए उन्होंने सहायता की थी। एंड गुलेर रियासत के राजा अकबर के समकालीन थे। कौन थे, तो वो भी हमारे रामचंद ही थे। एंड इसके अंतिम राजा कौन थे, अंतिम राजा कौन थे हमारे गुलेर रियासत के, सो वह थे हमारे भूप सिंह थे। इनका समय काल था 1765 से लेकर 1826 ईस्वी तक इनका हमारा समय काल था। कौन थे अंतिम राजा, भूपचंद सिंह जो थे हमारे गुलेर रियासत के या राज्य के अंतिम राजा थे। सो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कुल्लू राज्य की राजधानी कभी नहीं थी। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कभी भी नहीं थी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जगतसुख, बी ऑप्शन है नगर, सी ऑप्शन है सुल्तानपुर एंड डी ऑप्शन है इसमें हमारा सैंज। इसका हमारा सीधा सा राइट आंसर रहेगा सैंज। सैंज जो थी हमारे कुल्लू राज्य या रियासत की कभी भी राजधानी नहीं रही थी। तो जगतसुख, नगर और सुल्तानपुर जो थे हमारे कुल्लू रियासत की क्या थी, राजधानियां रही थी। अब हम इसके बारे में अन्य जो राजधानियां थी किस किस राजा के समय काल में बनी या किसने इनको वहां पर बदला था, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कुल्लू रियासत की स्थापना की गई थी हमारी वहिंग मणिपाल ने। वहिंग मणिपाल ने कुल्लू रियासत की क्या की थी, स्थापना की थी। और इन्होंने ही अपनी राजधानी बनाई थी जगतसुख। फर्स्ट राजधानी कौन थी, जगतसुख थी। एंड इसके बाद हमारे विशुद्धपाल, कौन, विशुद्धपाल जी ने राजधानी जगतसुख से कहाँ को स्थानांतरित की, नगर को। कहाँ को, नगर को, जहाँ पर रौरिक आर्ट गैलरी भी सिचुएटेड है। एंड इसके बाद हमारे राजा बने जगत सिंह। कौन बने, जगत सिंह। इसके बाद हमारे राजा बने, उन्होंने नगर से कहाँ के लिए बदल दी, सुल्तानपुर। इन राजाओं के नाम भी आप याद क्योंकि कई बार एग्जाम में इनके बारे में भी पूछा जाता है कि किस राजा ने जो है राजधानी नगर से सुल्तान के लिए बदली या जगतसुख से नगर के लिए बदली। इनको भी आप याद रखना। एंड जो जगत सिंह थे वह हमारे कुल्लू रियासत के जो है सबसे शक्तिशाली राजा थे। कौन, जगत सिंह। आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कसौली छावनी में विद्रोह की अगुवाई किसने की थी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सूबेदार भीम सिंह, बी ऑप्शन है हरि बहादुर, सी ऑप्शन है जंग बहादुर एंड डी ऑप्शन है इसमें हमारे भागमल। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा सूबेदार भीम सिंह ने कसौली छावनी में विद्रोह की अगुवाई जो है की थी। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो सूबेदार भीम सिंह थे, माना जाता है इन्होंने 1857 ईस्वी में अंग्रेजी जो सैनिक थे उनके ऊपर क्या किया था, हमला कर दिया था और उनको हरा दिया था। जहाँ पर अंग्रेजों की जो ट्रेजरी थी, जहाँ पर वहाँ पर जो है खजाना रखा जाता था, उसको भी लूट लिया था। माना जाता है उन्होंने वहाँ से 40,000 के करीब जो है राशि जो है क्या कर ली थी, लूट ली थी। एंड इनकी एक टीम थी जिसमें 40 से लेकर 50 तक जो है हमारे लोग थे इनकी एक टीम में। इस वाले क्वेश्चन में हम इतना ही रखते हैं। इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी में दमादम महल किसने बनाया था। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है राजा सूरसेन, बी ऑप्शन है राजा चंद्रसेन, सी ऑप्शन है विजय सेन, डी ऑप्शन है चंद्रवार सेन। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा राजा सूरसेन। राजा सूरसेन मंडी के ऐसे राजा थे जिन्होंने दमादम महल बनाया था। अब राजा सूरसेन के संबंधित अन्य फैक्ट जान लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे इनका समयकाल कब से कब तक था, इनका समय काल था 1637 से लेकर
1664 ईस्वी तक इनका हमारा समय काल था। एंड इनसे संबंधित एक बात है कि जब सूरसेन जो थे गद्दी पर बैठे थे तब वह क्या थे, नाबालिग थे। तब वहाँ का प्रशासन या कार्यभार किसने चलाया था, तो वहाँ का प्रशासन चलाया था हमारा करोड़िया खत्री थे, उन्होंने वहाँ का प्रशासन चलाया था तब जब सूरसेन जी जो थे हमारे गद्दी पर बैठे थे। अब साथ ही साथ में यह जान लेते हैं कि राजा सूरसेन ने और क्या बनाया था। इन्होंने एक और चीज बनाई थी, कमलागढ़ किले का निर्माण करवाया था इन्होंने 1625 ईस्वी में, वो भी हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट में ही सिचुएटेड है। इसी के साथ अब हम मंडी रियासत की स्थापना किसने की थी, इसके बारे में जान लेते हैं। रियासत की स्थापना की थी हमारे बाहुसेन ने। किसने की थी, बाहुसेन ने की थी। एंड अंतिम राजा कौन थे हमारे मंडी रियासत के, तो वह थे हमारे जोगिंदर सेन जो थे हमारे मंडी रियासत के अंतिम राजा थे। आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गया होगा। सो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंगवाल है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है एक विवाही, बी ऑप्शन है बहुविवाही, सी ऑप्शन है बहुपति एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा एक विवाही। जो हमारे पंगवाल है वो हमारे एक विवाही है। पंगवाल वह होते हैं जो हमारे पांगी में रहते हैं, तभी उनको पंगवाल बोला गया है। एंड बहुविवाही जो है या बहुपति प्रथा हमारी कहाँ पर है, वो है हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। कई बार पूछा भी गया है क्वेश्चन कि बहुपति या बहुविवाही प्रथा कहाँ पर है, वह है हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो है यह प्रथा हमारी जो होती है। सो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोरिक आर्ट गैलरी स्थित है, अभी हमने इसके बारे में पीछे क्वेश्चन में भी डिस्कस किया। सो रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है धर्मशाला, बी ऑप्शन है पिंजौर, सी ऑप्शन है नगर एंड डी ऑप्शन है शिमला। सो आई होप सभी को ही पता होगा इसका आंसर। सो इसका हमारा सीधा सा आंसर रहेगा नगर। नगर अब कहाँ पर है, यह है हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। एंड इसका नाम जो है हमारे एक बार मैं लिख लेती हूँ नाम, निकोलस रॉरिक के नाम पर पड़ा था, जिनका जन्म जो था हमारे रशिया में हुआ था। वो हमारे एक रशियन थे। एंड उनकी एक पेंटिंग थी उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारा HAS में पूछा गया था कि ड्रॉप्स ऑफ लाइफ किसकी पेंटिंग है। यह वाला क्वेश्चन हमारे HAS एग्जाम में जो है पूछा गया था। इसी के साथ अन्य जो म्यूजियम है या गैलरी है कहाँ पर स्थित है, उनके बारे में एक छोटी सी नज़र डाल लेते हैं। सो जैसे हमारा है शोभा आर्ट गैलरी कहाँ सिचुएटेड है, यह है हमारी अंद्रेटा जो कहाँ पर है, यह है हमारे कांगड़ा के पालमपुर में जो है हमारी शोभा आर्ट गैलरी सिचुएटेड है। एंड नेक्स्ट है हमारी भूरी सिंह म्यूजियम कहाँ पर है, यह है हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। एंड इसका निर्माण 1908 में करवाया गया था। इस वाले क्वेश्चन में इतना ही जानते हैं। सो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज नदी बिलासपुर जिले में कहाँ से प्रवेश करती है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है डडोल, बी ऑप्शन है घुमारवी, सी ऑप्शन है कसोल एंड डी ऑप्शन है इसमें हमारा नैला। हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में भी यह क्वेश्चन डिस्कस किया था। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा कसोल। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में सतलुज नदी कहाँ से एंटर करती है, कसोल से एंटर करती। एंड छोड़ती कहाँ पर है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट को, यह वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट को छोड़ती कहाँ पर है सतलुज नदी, नैला नामक एक प्लेस है जो हमारे भाखड़ा डैम या भाखड़ा जो गांव है वहां पर सिचुएटेड है, वहां से छोड़कर यह हमारी पंजाब स्टेट में एंटर करती है सतलुज नदी। अन्य जो प्लेसेस है कहाँ कहाँ पर एंटर करती है छोड़ती है, उनके बारे में एक हम नज़र डाल लेते हैं छोटी सी। जैसे हिमाचल प्रदेश में कहाँ से एंटर करती है, इंडिया में कहाँ पर एंटर करती है, शिपकी ला पास से जो है हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। एंड मंडी में कहाँ से एंटर करती है, भाई बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सतलुज नदी मंडी डिस्ट्रिक्ट में कहाँ से एंटर करती है, तो यह करती है हमारी फिरनू नामक प्लेस से। कहाँ पर, फिरनू नामक प्लेस से यह मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। शिमला में कहाँ से करती है, शिमला में करती है बडहल से शिमला में जो है एंटर करती है। इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी क्योंकि हम इसमें हर एक फैक्ट को जो है डिस्कस कर रहे हैं एंड साथ ही साथ में जो ऑप्शन है उनको भी हम डिस्कस कर रहे हैं। सो आप वीडियो के साथ बने रहना। सो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देई कुंड किसके समीप है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है चंबा, बी ऑप्शन है धर्मशाला, सी ऑप्शन है डलहौजी एंड डी ऑप्शन है नगरकोटे। तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा डलहौजी। डलहौजी में जो है देई कुंड जो है स्थित है। डलहौजी कहाँ है? हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। अब हम इसमें यह जान लेते हैं अन्य कौन कौन से झरने हैं जो हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। जैसे एक है हमारा सतधारा। सतधारा जो झरना है यह भी हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। एंड नेक्स्ट है हमारा धनचो। धनचो जो हमारा झरना है वह भी हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही सिचुएटेड है। सो आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना कि मिनी स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में। सो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1786 ईस्वी में किश्तवाड़ राज्यों के अधिग्रहण ने चंबा सेना का नेतृत्व किसने किया था? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है राज सिंह, बी ऑप्शन है ब्रजराज देव एंड सी ऑप्शन है ध्यान सिंह, डी ऑप्शन है जीत सिंह। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा जीत सिंह। इसका हमारा सीधा सा राइट आंसर क्या रहेगा? जीत सिंह। अब इनका समयकाल के बारे में बात कर लेते हैं। इनका समयकाल था 1794 ईस्वी से लेकर इनका रहा था हमारा 1808 ईस्वी तक हमारा क्या रहा था? इनका समयकाल रहा था। एंड यह हम इनके पुत्र थे हमारे आगे चड़त सिंह एंड जोरावर सिंह। सो इनके बाद जो है हमारे गद्दी पर चड़त सिंह बैठे थे। एंड अंतिम राजा कौन थे हमारे चंबा रियासत के? सो आप कमेंट सेक्शन में उनके बारे में जरूर बताना। सो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में बुसहर राज्य की राजधानी थी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है लेह, बी ऑप्शन है लहासा, सी ऑप्शन है कामरू एंड डी ऑप्शन है इसमें हमारा रिब्बा। सो इसका हमारा सीधा सा राइट आंसर रहेगा कामरू। प्राचीन समय में हमारी बुसहर राज्य की राजधानी कौन थी? कामरू थी। अब इसी के साथ अन्य फैक्ट जान लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बुसहर रियासत से। जैसे इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी हमारे भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने इसकी स्थापना की थी। एंड इसके बाद हमारे यहाँ के राजा बने थे चतर सिंह। कौन बने थे? चतर सिंह, जिन्होंने कामरू से राजधानी, पहले कहाँ थी? कामरू में थी, तो इन्होंने कामरू से राजधानी बदली थी हमारी सरहान को इन्होंने क्या क्या किया था? राजधानी जो थी बदल दी थी। एंड इसके बाद हमारे बने राम सिंह। कौन बने? राम सिंह बने। उन्होंने हमारी सरहान से रामपुर को स्थानांतरित की और माना जाता है रामपुर शहर की स्थापना भी हमारे राम सिंह के द्वारा ही की गई थी। एंड इन जो बुसहर रियासत के दो फेमस राजा थे उनसे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सो उनसे रिलेटेड हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बुसहर रियासत के राजा कौन थे जिस समय 1857 का विद्रोह या क्रांति हुई थी? सो उसका राइट आंसर रहेगा शमशेर सिंह जो थे बुसहर रियासत के राजा थे जब 1857 की क्रांति हुई थी या विद्रोह हुआ था और उन्होंने अंग्रेजों की मदद करने को साफ इनकार या मना कर दिया था कि हम अंग्रेजों की मदद नहीं करेंगे। एंड इनके एक फेमस राजा है केहरी सिंह जो थे उनको छत्रपति का जो है खिताब दिया गया था। छत्रपति का खिताब दिया गया था किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। एंड क्यों दिया गया था? हमने इसके बारे में एक स्टोरी अपनी पिछले वाली वीडियो में डिस्कस की है। सो आप वहां पर जाकर जो है इसके बारे में जान सकते हैं। एंड इनको एक और नाम से जाना जाता था अजान बाहू के नाम से भी इनको जाना जाता था। एंड रामपुर जो शहर है वहां पर या प्लेस है अभी वहां पर लबी मेला इन्हीं के समयकाल से जो है स्टार्ट हुआ था, जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला था या है। सो किसके समय से स्टार्ट हुआ था? केहरी सिंह के समयकाल से स्टार्ट हुआ था। सो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरमौर प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन बना? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है देवेंद्र सिंह, बी ऑप्शन है YS परमार, सी ऑप्शन है चौधरी शेरजंग एंड डी ऑप्शन है हरिचंद्र। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा यहाँ पर
चौधरी शेरजंग। चौधरी शेरजंग जी जो थे सिरमौर प्रजामंडल का अध्यक्ष बने थे पहले। अब हम यहाँ पर यह जान लेते हैं कि हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी। हिमालय रियासती प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी। वह की गई थी 1938 में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंड दूसरा इसके साथ ये क्वेश्चन यह है कि हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना कब की गई थी। वह की गई थी 1946 में। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, हिमालयन रियासती मंडल की स्थापना कब की गई थी, 1938 में। एंड हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना कब की गई थी, 1946 में की गई थी। एंड हमारे कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी, उसके बारे में जान लेते हैं। कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1939 में। कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। सो कमेंट सेक्शन में आप सभी बताना कि पचौता आंदोलन किस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है और कब हुआ था। सो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बूढ़ी दिवाली मेला कहाँ आयोजित होता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है बरनाली, बी ऑप्शन है कोंकण, सी ऑप्शन है निर्मल एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा निर्मल। निर्मल में बूढ़ी दिवाली मेला जो है आयोजित किया जाता है। इसी के साथ लाहौल एंड स्पीति में कौन कौन से फेमस मेले हैं, जैसे गोची हो गया, शिशु मेला हो गया जहाँ पर घेपन का मंदिर भी है। गोची हमारा एक क्या है, पुत्र जन्म का त्योहार है। एंड नेक्स्ट हो गया हमारा हल्दा, जिसको हमारे लोशर के नाम से भी जाना जाता है। यह हमारे लाहौल एंड स्पीति के फेमस त्योहार है। इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलासपुर रियासत में नलवाड़ी मेला कब से शुरू किया गया था। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, आई थिंक 3 से 4 बार यह क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है। 3 से 4 बार यह क्वेश्चन हमारा क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। एंड इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 1888, 1889, 1890 एंड 1891। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा 1889 में यह हमारा नलवाड़ी मेला जो है बिलासपुर रियासत में शुरू हुआ था। एंड यह हमारा एक स्टेट लेवल का फेयर है, स्टेट लेवल का फेयर है। एंड कहाँ पर मनाया जाता है, लुहणु मैदान में यह मेला लगता है। लुहणु मैदान में लगता है। किसने इसको आरंभ करवाया था, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सो यह मेला हमारे डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा इसको हमारा स्टार्ट करवाया गया था। एंड उस समय हमारे बिलासपुर के राजा कौन थे, तो वह थे हमारे अमरचंद उस समय जो है हमारे बिलासपुर रियासत के राजा थे। एंड बिलासपुर में एक हमारा अन्य मेला भी लगता है। सो वो है हमारे जुखाला में लगता है मारकंड का मेला। मारकंड का मेला जो हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में भी डिस्कस किया है, कहाँ पर लगता है, जुखाला प्लेस के पास लगता है। बैसाखी के दिन लगता है। बैसाखी के दिन जो है हर वर्ष जो है यह मेला मनाया जाता है। आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गया होगा। सो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मुलकिला या मुकिला हिमनद स्थित है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है लाहौल स्पीति, बी ऑप्शन है चंबा, सी ऑप्शन है किन्नौर, सी और डी ऑप्शन है हमारा इसमें सिरमौर। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा लाहौल एंड स्पीति में मुलकिला जो हिमनद है वह सिचुएटेड है। एंड अन्य जो ग्लेशियर है हमारे लाहौल एंड स्पीति में, वो हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में सभी डिस्कस किए हुआ है। सो आप वहाँ पर विजिट करके ज़रूर उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। जो मुलकिला या मुकिला जो ग्लेशियर है यह हमारे भागा नदी को पानी देता है। भागा नदी को इस ग्लेशियर से पानी मिलता है। एंड अन्य कौन कौन से है एक बार हम ऐसे रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप सभी का रिवीजन भी हो जाए। जैसे बड़ा शिगड़ी हो गया जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, बड़ा शिगड़ी हो गया जिससे हमारे चंद्रा रिवर को क्या मिलता है, पानी मिलता है। गारा हो गया हमारा। एंड चंद्रा ग्लेशियर हो गया, भागा ग्लेशियर हो गया। ये सारे हमारे कहाँ पर है, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में हमारे सिचुएटेड है। इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर कब कांगड़ा आए थे। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 1620, 1622, 1625, 1627। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा 1622 ईस्वी में जहांगीर जो थे कांगड़ा आए थे। 1622 ईस्वी में जहांगीर अपनी पत्नी जिनका नाम था नूर जहां के साथ नूरपुर में आए थे। कहाँ पर आए थे, नूरपुर में आए थे। एंड जब वो नूरपुर में आए और उनकी पत्नी के नाम पर नूरपुर का जो प्राचीन जो नाम था वो था हमारा धमेरी।
तो नूर जहाँ के समान में जो है धमेरी का नाम जो है नूरपुर रखा गया था। एंड अभी भी हमारा नूरपुर के नाम से ही यह नाम जो प्रचलित था। एंड जिस टाइम जो है हमारे जहांगीर कांगड़ा आए थे, तो कांगड़ा रियासत के राजा कौन थे उस समय? तो कांगड़ा रियासत के राजा थे राजा जगत सिंह। कौन थे? राजा जगत सिंह उस समय जो है हमारे कांगड़ा रियासत के राजा थे। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सरहन का प्राचीन नाम था। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है शोणितपुर या शोणितपुर भी इसको हमारा लिखते हैं ऐसे, शोणितपुर, शोणितपुर या बनेड़ या हिंदूर या इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा शोणितपुर जो है हमारा सरहान का प्राचीन नाम था। एंड सरहान में हमारे भीमा काली टेम्पल भी है, सिचुएटेड है। भीमा काली टेम्पल भी सिचुएटेड है। यह हमारे कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? शिमला डिस्ट्रिक्ट का एक हमारा पार्ट है। एंड बनेड़ किसका प्राचीन नाम था? यह था हमारा सुंदरनगर का। सुंदरनगर का प्राचीन नाम बनेड़ था। एंड हिंदूर किसका था? यह था हमारा नालागढ़ का प्राचीन नाम था क्या? हिंदूर। सो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की के होगा यहाँ पर, सॉरी, हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है न्यायाधीश TBR टाटाचार्य, बी ऑप्शन है RB मिश्रा, सी ऑप्शन है PC बालकृष्ण मेनन एंड डी ऑप्शन है न्यायाधीश LS पंत। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा न्यायाधीश TBR टाटाचार्य हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। सो इसी के साथ हम जान लेते हैं हिमाचल प्रदेश में प्रथम, तो हमने पिछली वाली वीडियो में भी कुछ लोगों के नाम जो है याद किए थे या बताए थे जो हिमाचल प्रदेश में प्रथम थे। अब उनको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम नेक्स्ट जो लोग हैं जिनको जो है हमारे फर्स्ट टाइम जो है जैसे परमवीर चक्र मिला था या महावीर चक्र मिला था या वीर चक्र मिला था, कौन थे, उनके बारे में अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम जानेंगे हिमाचल प्रदेश में फर्स्ट व्यक्ति कौन थे जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो वो थे हमारे मेजर सोमनाथ। मेजर सोमनाथ शर्मा थे जो हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते थे। एंड महावीर चक्र किसको मिला था? महावीर चक्र किसको मिला था? वो थे हमारे कमांडर सिंह, कमांडर सिंह। एंड वीर चक्र किसको मिला था? वीर चक्र मिला था हवलदार तोपगे। हवलदार तोफगे को हमारे वीर चक्र मिला था फर्स्ट टाइम। एंड पुलिस पदक किसको मिला था फर्स्ट टाइम? तो वो थे हमारे गंगवीर सिंह, गंगवीर सिंह थे। एंड नेक्स्ट है हमारा सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन थे जो हिमाचल प्रदेश के थे? वो थे हमारे मेहरचंद, मेहरचंद थे। इनका संबंध भी हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से था। एंड हिमाचल प्रदेश की पहली महिला मंत्री कौन थी? हिमाचल प्रदेश की पहली महिला मंत्री कौन थी? वो थी हमारी राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर थी। इसी के साथ आप बताना हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में भी डिस्कस किया है, तो इस वाले क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय भाषा में दर्रे को क्या कहते हैं? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सिगड़ी, बी ऑप्शन है सी ऑप्शन है गेरू एंड डी ऑप्शन है इसमें हमारा गल्लू। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा गल्लू। स्थानीय भाषा में दर्रे या पास को क्या कहा जाता है? गल्लू कहा जाता है, या इसे हमारे जोत के नाम से भी जाना जाता है। सो दर्रे के हमारे तीन नाम हो गए, एक तो दर्रे के नाम से जाना जाता है, गल्लू के नाम से जाना जाता है, एंड तीसरा हो गया हमारा जोत के नाम से भी हमारे दर्रे को ही जाना जाता है। एंड शिगड़ी हमारा किसको बोलते हैं? शिगड़ी हमारे बोलते हैं ग्लेशियर को। इसको ग्लेशियर को स्थानीय भाषा में हमारे शिगड़ी कहा जाता है। सो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में भोटी भाषा बोली जाती है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सोलन, बी ऑप्शन है बिलासपुर, सी ऑप्शन है हमीरपुर एंड डी ऑप्शन है लाहौल एंड स्पीति। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा लाहौल एंड स्पीति में भोटी भाषा जो है बोली जाती है। सो इसी के साथ हम जानते हैं सोलन में कौन सी भाषा बोली जाती है। जो लैंग्वेजेस है उनके ऊपर हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। सो वहाँ पर आप विजिट करके इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हम ओनली जो ऑप्शन है उनसे रिलेटेड ही हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि सोलन की जो है बोली या भाषा कौन सी है? सो वो है हमारी बघाटी, बघाटी। यहाँ की एक रियासत भी थी बघाटी, आई थिंक उसी के नाम पर है। यहाँ की लैंग्वेज का नाम पड़ा है। बिलासपुर की है कहलूरी,
बिलासपुर की लैंग्वेज के बारे में आई थिंक पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड इसी के साथ जो है हमारी हिमाचल प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? ऑफिशियल लैंग्वेज है हिमाचल प्रदेश की हिंदी है। एंड देन हिमाचल पर जो पहाड़ी जो भाषा है हिमाचल प्रदेश की, उसकी लिपि कौन सी है? उसकी लिपि है हमारी टांकरी। उसकी लिपि कौन सी है? टांकरी है। सो अपने लैंग्वेजेस के बारे में हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, सो वहाँ पर विजिट करके आप उनके बारे में जानकारी जरूर प्राप्त करना। सो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है बच्चे वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन ना तो लाइक कर रहे हैं, ना तो शेयर कर रहे हैं, ना तो कमेंट कर रहे हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारी वीडियो को जरूर प्यार दें। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है धदोल, बी ऑप्शन है भोरंज, एंड सी ऑप्शन है जतोक, एंड डी ऑप्शन है इसमें हमारा धर्मशाला। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? धर्मशाला है। एंड सबसे कम वर्षा वाला स्थान या शुष्क स्थान कौन सा है? ड्राई प्लेस कौन सा है? सो वह है हमारा स्पीति, जो हमारे लाहौल एंड स्पीति का एक जो क्या है हिस्सा है। एंड स्पीति का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काजा में है। कहाँ पर है? काजा में है, जो अपनी पिछली वाली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया हुआ है डिटेल से। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने हिमाचल प्रदेश में निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता है? क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? पुराने हिमाचल प्रदेश में निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है चंबा, बी ऑप्शन है कांगड़ा, सी ऑप्शन है मंडी, एंड डी ऑप्शन है इसमें हमारा महासू। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि पुराने हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से जिले आते थे। पुराने हमारे हिमाचल प्रदेश में जिले आते थे चंबा, मंडी, महासू एंड सिरमौर। आप यहाँ पर देखो, महासू भी है, मंडी भी है, चंबा भी है, एंड कौन सा नहीं है? कांगड़ा। तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा कांगड़ा। पुराने हिमाचल प्रदेश में हमारा कांगड़ा जो जिला था वह नहीं आता था। इसके बारे में हम जान लेते हैं। जब हमारे हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 ईस्वी में, 15 अप्रैल 1948 ईस्वी में, तब हमारी 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर जो है हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। एंड 4 उसमें जिले थे, कौन कौन से? चंबा, मंडी, महासू एंड सिरमौर। एंड महासू जो हमारा जिला बनाया गया था वह हमारी 26 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। कौन सा? महासू जो जिला था। इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैना देवी पहाड़ियाँ स्थित है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आई थिंक सभी को इसका आंसर पता होगा, बिलासपुर, बी ऑप्शन है हमीरपुर, सी ऑप्शन है कांगड़ा, एंड डी ऑप्शन है ऊना। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा बिलासपुर। बिलासपुर में नैना देवी की पहाड़ियाँ स्थित है। एंड बिलासपुर को हमारे सतधार कहलूर के नाम से भी जाना जाता है, सतधार कहलूर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 7 पहाड़ियाँ जो है वह सिचुएटेड है। एंड इसमें सबसे ऊँची है हमारी बहादुरपुर की पहाड़ी है। एंड सबसे लंबी है बंदला धार, जो है वह हमारी बिलासपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी सबसे लंबी धार है बंदला, एंड सबसे ऊंची है बहादुरपुर, एंड इसको सतधार कहलूर के नाम से भी जाना जाता है। एंड हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी 3 पहाड़ियाँ जो फेमस है? जख धार है, 16 सिंगी धार है, एंड हमारी चबूतरा धार जो है हमीरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी फेमस धाराएँ हैं। इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोगनी झरना कहाँ स्थित है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कुल्लू, बी ऑप्शन है मनाली, सी ऑप्शन है मंडी, एंड डी ऑप्शन है इसमें हमारा समर हिल। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा मनाली। मनाली में हमारा जोगनी जो झरना है वह स्थित है। एंड समर हिल में कौन सा है? समर हिल में भी एक क्वेश्चन है वो पूछा गया है, वहाँ पर है चैडविक झरना जो है सिचुएटेड है समर हिल में। हम कुल्लू या मनाली डिस्ट्रिक्ट जो कुल्लू जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अन्य झरने कौन कौन से उनके बारे में एक नज़र डाल लेते हैं। पिछली वाली वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप सभी का रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पर फिर से मैं डिस्कस कर रही हूँ। एक तो हमारा रहला हो गया, कत्थल हो गया, विशिष्ट हो गया, एंड खीर गंगा हो गया, खीर गंगा हो गया, खीर गंगा हो गया, एंड हमारा खुद देखो क्या हो गया, जोगनी हो गया। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदूर के शासक वंश का संस्थापक कौन था? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है जसकरण, बी ऑप्शन है अहलचंद, सी ऑप्शन है कहलचंद, एंड डी ऑप्शन है अजय चंद। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा अजय चंद, जो थे हमारे जो हिंदूर जो रियासत थी उसके संस्थापक माने जाते हैं। यह हमारे कहलचंद के क्या थे? पुत्र थे। जो कहलचंद जी कौन थे? यह हमारे कहलूर
रियासत के राजा थे, कहलूर रियासत के राजा थे। एंड हिंदूर का अब वर्तमान में नाम क्या है? नालागढ़ इनका हमारा वर्तमान में नाम है। एंड एक बार एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि नालागढ़ की स्थापना नालागढ़ शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई है? सो उसका हमारा राइट आंसर रहेगा विक्रम चंद द्वारा हमारा नालागढ़ शहर की स्थापना की गई है। एंड हिंदू रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई है? अजय चंद के द्वारा की गई है, जो हमारे कहलूर रियासत के राजा कहल चंद के पुत्र थे। एंड नालागढ़ के साथ हमारा एक क्या है, किला भी है, उसका नाम है राम शहर का किला। सभी को ही पता होगा, पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि राम शहर का किला कौन सी डिस्ट्रिक्ट में या कौन से प्लेस के पास सिचुएटेड है। सो इसका निर्माण हमारे रामचंद ने करवाया था, तभी आई थिंक इसका नाम राम शहर का किला पड़ा हुआ है। एंड राम शहर जो प्लेस है उसकी स्थापना भी हमारे रामचंद के द्वारा ही करवाई गई थी। इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 15 अप्रैल, बी ऑप्शन है 25 जनवरी, सी ऑप्शन है 1 नवंबर एंड डी ऑप्शन है 26 जनवरी। सो यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पर है। इसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में बताओगे कि हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है। आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। एंड साथ ही साथ में अपना स्कोर आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना कि आप सबका स्कोर कितना रहा, ताकि हम सभी को भी आप सभी की फीडबैक मिले। सो हम यहीं पर अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू।